दुख की तात्विक खोज। हमारे आर्ष ग्रंथों में मानव जीवन का मुख्य ध्येय सुख शांति की प्राप्ति करना बताया है। किंतु आज के युग में सैकड़ों हजारों में कुछ मनुष्य ही ऐसे निकलेंगे जिन्हें वास्तविक सुख शांति प्राप्त हुई हो। इसका मूल कारण यही जान पड़ता है कि सुख प्राप्त करने के सारभूत पदार्थ दुख को मानव ने ठीक ठीक नहीं जाना। यथार्थ में दुख का तत्व ज्ञान ही सुख शांति उपलब्ध करने की कुंजी है। सुख सूर्य के पुण्य प्रकाश का सेवन करने के पूर्व दुख की अंधकारमय वीथियों में निरावलंब भटकना होता है। मनुष्य का विवेक और कर्म शक्ति तब कठिन परीक्षा के लिए कसौटी पर रख दिए जाते हैं। अतएव कहना पड़ेगा कि दुख यथार्थ रूप से पुरुषत्व विकासी है और इसका सेवन वीर वृत्ति पुरुष से ही कर सकते हैं। दूसरी दृष्टि में कापुरुष और कीम हृदय का दुख एक अचिकित्सीय और लाइलाज मर्ज है, क्योंकि वे अपनी दुर्बलताओं और आदतों की गुलामी के कारण वर्षों इस दलदल से निकल भागने में समर्थ नहीं होते। उनका स्वभाव दुख का स्वभाव बन जाने के कारण वे सदैव दुख ही दुख चिल्लाया करते हैं। उनकी अपने आत्मबल के विकास में आसक्ति नहीं रहती। ऐसे ही आलस्य जीवियों को दुख की तात्विक खोज में नितांत अनाड़ी और मूर्ख कह सकते हैं। सुख की वास्तविक प्राप्ति के लिए आवश्यकता है कि दुख का बराबर पीछा किया जाए। जिस प्रकार गर्म जल में हाथ डालने के बाद ठंडे और शीतल जल में हाथ डालने से अपूर्व विश्राम और आनंद का अनुभव होता है, अथवा जिस भांति धूप से जलते हुए रेणुपथ में निरावृत पांवों से यात्रा करने के बाद वृक्ष की शीतल और घनीभूत छाया में आश्रय लेने से असाधारण सुख और शांति प्राप्त होती है, उसी प्रकार दुख की लंबी दौड़ समाप्त होने पर सुख मनुष्य के स्वागतार्थ सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है। यदि भावना और मनोवृत्ति से मनुष्य अपने को दृढ़तर बना ले तो दुखमय प्रसंगों की कटुता का भान तक नहीं हो सकता। कलाइल कहता है, सब तरह के दुख के अनुभव से हम लोगों को पूरा होना है। जब तक दुख नहीं जान पड़ता मनुष्य अधूरा रहता है। ज्यों-ज्यों विपत्ति पड़ती है त्यों-त्यों पूरा होता है। जिन देशों के मनुष्यों ने कठिन और असंभव कार्यों की साधना के लिए दुख में सहिष्णुता और संयम को नहीं खोया, उन्होंने अपने देश का मस्तक उठाने के साथ साथ समग्र पृथ्वी तक को गौरवान्वित किया है। दुख की तपस्या किसी अवस्था विशेष के लिए ही प्रयोजनीय नहीं है, अपितु आयु के हर भाग में दुख हमें चुनौती देता हुआ आता है। उसे इसकी चिंता नहीं होती कि हमारी शक्तियां बराबर काम कर रही हैं या उनमें कोई घाटा भी आ गया है। प्रसिद्ध कवि इमर्सन का कथन है कि उच्च अवस्था में आचरण व स्वभाव की शुद्धि तथा उन्नति के लिए दुख का होना आवश्यक है। जगत के बड़े बड़े प्रसिद्ध पुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने पहले अत्यंत दुख व कष्ट सहे और फिर जगत विख्यात गुरु, महात्मा और सुप्रसिद्ध महापुरुष हुए। बिना दुख के कोई उत्तम आदर्श आचरण का नहीं हो सकता, बल्कि जगत प्रसिद्ध भगवान रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह और गुरु नानक इत्यादि अनेक महात्मागण महात्मा ही तब बने जबकि उन्होंने पहले आनंद पूर्वक दुख सहा। दुख हम में दया, नम्रता, क्षमा, स्वार्थ त्याग, दानशीलता, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आचरण बल उत्पन्न करता है। इसलिए दुख की आगे चलकर भी आवश्यकता होती है। सब लोग यही चाहते हैं कि दुखों से छुटकारा मिले, पर उनके वास्तविक महत्व और उपयोगिता पर किसी का ध्यान नहीं होता। कई तो दुख की भट्टी में पड़कर कुंदन बनकर निकलने के बजाय अपने मानस बल पर मलिनता का ऐसा सख्त पर्दा डाल देते हैं
कि सुख के सुखद और अमूल्य क्षणों में भी उन्हें दुख की मनहूस और सूनी घड़ियों का ही भान हुआ करता है। ऐसे भीरु और संशयालु मनुष्य अपने आप के शत्रु होने के साथ साथ दूसरों पर भी अपने इस रोग की बुरी छाप डालते हैं। दुख की तीव्र अनुभूति मनुष्य को ईश्वर के सामीप्य में ला उपस्थित करती है। तब जीवन का अंधकारावृत मार्ग एकाएक प्रकाश से जगमगा उठता है। सारी कठिनाइयां, विघ्न बाधाएं तूल की भांति वायु के प्रचंड प्रवाह में देखते देखते विलुप्त हो जाती हैं और सुख साम्राज्य हमारे द्वार को खटखटाने लगता है। अतः दुख की चरम उपलब्धि का ही दूसरा नाम सुख है। हम चाहते हैं कि सुख प्राप्त करें, तो दुखों से साक्षात्कार होने पर हमें उसका सुख से भी कहीं अधिक स्वागत करना चाहिए। दुख को ईश्वर का स्मरण केंद्रीय पदार्थ माना है। सुख और ऐश्वर्य में मनुष्य कृपालु जगदीश्वर के स्मरण और भजन से परांग मुख होकर नाना विलास वासनाओं में फंसा जाता है। पर दुख में ऐसा नहीं होता। क्षण क्षण मनुष्य भक्त भयहारी भगवान को तन्मयता से पुकारता है। कवि ने इन घड़ियों की महत्ता को आंकते हुए ठीक ही कहा है। सुख के माथे सिल परे, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। अखंड ज्योति, मार्च सन 1943, पृष्ठ संख्या 4-5। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।